हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम भागवता तृणावर्त का उद्धार दसवां स्कंद। सभी सुनने वाले वैष्णवा वैष्णवी गोपा गोपियों को, भाई बहनों को और सभी भक्त वृंद प्रेमियों को सर्ववंद्या देवी दासी माता जी का दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिनिति नामिने। नमः आचार्य पादाय नित्याय कृपा प्रदायिने गौरकथा दामादाय नगर ग्राम तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुस्वे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूप साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान शरगण ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा माधवा जया कुंज विहारी। जय राधा माधवा जया कुंज विहारी। जय गोपी जन वल्लभा जया गिरिवर जया
बचपन से ही कृष्ण एक के बाद एक अद्भुत लीलाएं करते हुए अपनी माता यशोदा तथा अन्य ब्रजवासियों को विस्मित तथा आश्चर्यचकित करते रहे। उनकी इन लीलाओं को सुनने मात्र से हमारे मन सारे अनर्थों से मुक्त हो सकते हैं। सामान्यतया हमारे हृदय में भगवान की लीलाओं को सुनने की अधिक रुचि नहीं होती, परंतु भगवान की बाल्य लीलाएं इतनी आकर्षक हैं कि वह तत्क्षण हमारे मन तथा कानों को आनंद प्रदान करने लगती है। इस प्रकार हमारे हृदय से सांसारिक विषयों को सुनने की लालसा समाप्त होने लगती है, जो वास्तव में हमारे भौतिक अस्तित्व का मूल है। एक दिन जब नंद और यशोदा ने देखा कि कृष्ण थोड़े बड़े हो गए तो और करवट बदलने का प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने उत्थान संस्कार करने का निश्चय किया। यही वह समय होता है जब बालक पहली बार अपने घर से बाहर निकलता है। जब श्री कृष्ण लगभग 3 महीने के थे, उस समय माता यशोदा ने पड़ोस की अन्य स्त्रियों के साथ मिलकर इस संस्कार को संपन्न किया। उस दिन चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में था। ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया और उन्होंने वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया। पेशेवर गाने बजाने वालों ने भी इस महोत्सव में भाग लिया। बालक कृष्ण को अच्छी तरह स्नान करवाकर यशोदा मैया ने ब्राह्मणों को अन्न, धान्य तथा अन्य खाद्य पदार्थ दिए और गायों को फूलों की मालाएं पहनाई। तत्पश्चात जब माता यशोदा ने देखा कि कृष्ण को नींद आ रही है, तब उन्होंने उसे आंगन के कोने में खड़ी एक छकड़ा गाड़ी के नीचे सुला दिया। वह छकड़ा अनेक भारी भरकम बर्तनों से लदा हुआ था। जब तक बालक को गाड़ी नींद नहीं आ गई, माता यशोदा उसी के साथ लेटी रही और बाद में उठकर अतिथियों की आओ भगत में व्यस्त हो गई। लोगों की चहल पहल के कारण उन्हें इस बात का पता नहीं चल पाया कि कृष्ण कब उठ गए और रोने लगे। वहाँ पर सटकासुर नामक एक भूत था जो उस छकड़े में बैठा हुआ था। वह कृष्ण के साथ शरारत करने के लिए सही अवसर की खोज में था। वास्तव में वह सटकासुर उस छकड़े का रूप लेकर वृंदावन में आया हुआ था, परंतु कृष्ण से भला क्या छिपा था। जिस प्रकार बच्चे भूख से व्याकुल होकर अपने हाथ पैर पटकने लगते हैं, कृष्ण ने भी अपनी माता का दूध पीने के लिए अपने हाथ पैर पटकने आरंभ कर दिए और क्रोध में आकर छकड़े को हल्की सी ठोकर मारी। यद्यपि कृष्ण के चरण 9 अंकुरित पति के समान कोमल हैं, यद्यपि कृष्ण के चरण 9 अंकुरित जो पत्ती होती के समान कोमल हैं, परंतु जैसे ही उन्होंने अपने पैर से छकड़े का स्पर्श किया, वह पलटकर चकनाचूर हो गया। पहिए धुरी से अलग हो गए और उनकी नाभि तथा अरे छिन्न भिन्न हो गए। छकड़े पर धातु के अनेक भारी बर्तन रखे थे और वे भी उच्च ध्वनि करते हुए धड़ाम से नीचे गिर पड़े। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका करते हैं कि वामन अवतार में भगवान को ब्रह्मांड की सीमा तक पहुंचने के लिए अपने आकार को बढ़ाना पड़ा था और नृसिंह अवतार में महान असुर हिरण्याकश्यप का वध करने के लिए आधे मनुष्य और आधे
सिंह का विचित्र रूप धारण करना पड़ा था। परंतु कृष्ण अवतार में भगवान ने इस प्रकार का कोई शर्म नहीं किया। अपनी असीमित शक्ति का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने अपने नन्हे पैरों से छकड़े का केवल स्पर्श किया और वह टुकड़े 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 होकर ढह गया। जब वहाँ उपस्थित सब लोगों ने वह आवाज सुनी और चकनाचूर हुए। उस छकड़े तथा इधर उधर फैले बर्तनों को देखा तो वे विस्मित रह गए। विचार करने लगे कि यह सब कैसे हुआ होगा, परंतु उन्हें उसका कोई स्पष्ट कारण दिखाई नहीं दिया। अंततः उन्होंने निष्कर्ष निकाला, निश्चित ही यह किसी असुर अथवा दुष्ट आत्मा का कार्य है। उसी समय वहाँ खेल रहे बच्चे शोर मचाकर कहने लगे कि कृष्ण ने ही रोते रोते छकड़े को चकनाचूर किया है। उन्होंने कहा कि जैसे ही कृष्ण ने पहिए को ठोकर मारी पूरा छकड़ा ढह गया, परंतु कृष्ण की असीमित शक्तियों से अनभिज्ञ गोपियों ने बच्चे की इन बातों को बचकाने कहते हुए उन पर अधिक ध्यान नहीं दिया। श्री कृष्ण पर किसी बुरे ग्रह के प्रकोप की आशंका करते हुए माता यशोदा ने तुरंत रोते हुए बालक को उठाया और स्तनपान करवाने लगी। तब उन्होंने विद्वान ब्राह्मणों को बुलवाकर वैदिक मंत्रों का उच्चारण करवाया और उत्थान समारोह संपन्न किया। कुछ हट्टे कट्ठे ग्वालों ने तुरंत टूटे हुए टुकड़ों को जोड़कर सारा सामान पूर्ववत रख दिया। तब नंद महाराज ने सावधानी पूर्वक कृष्ण को अपनी गोद में उठा लिया और बुरे ग्रहों की शांति के लिए ब्राह्मणों से अग्नि यज्ञ करने का निवेदन किया। जब ब्राह्मण द्वेष, झूठ, अभिमान, दूसरों के ऐश्वर्य से, द्वेष जैसे दुर्गुणों से मुक्त होते हैं तो उनका आशीर्वाद कभी विफल नहीं जाता। जिस समय ब्राह्मण गण वैदिक मंत्रोच्चार कर रहे थे, उस समय नंद महाराज ने औषधियों से युक्त जल से कृष्ण का अभिषेक किया। यज्ञ की समाप्ति पर उन्होंने सारे ब्राह्मणों को उच्च कोटि का भोजन परोसा और तत्पश्चात उन्हें सुंदर वस्त्रों, पुष्पमालों और स्वर्णाभूषणों से सजी अनेक गायें दान में दी। गायों को प्राप्त करके उन ब्राह्मणों ने नंद महाराज के पूरे परिवार पर और विशेष रूप से कृष्ण पर हृदय खोलकर आशीर्वाद बरसाए। ये सब ब्राह्मण गण योग सिद्धियां धारण करने वाले महान योगी थे और इसलिए उनके आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाते थे। कुछ ही समय में कृष्ण 1 वर्ष के हो गए। एक दिन यशोदा मैया बालक कृष्ण को अपनी गोद में लेकर खेल रही थी। जब वह कृष्ण को ऊपर उछाल कर पकड़ती तो कृष्ण खिलखिलाकर हंस बैठे। खेलते खेलते अचानक यशोदा मैया ने अनुभव किया कि बालक का वजन बढ़ गया, मानो वह संपूर्ण ब्रह्मांड से भी अधिक भारी हो गया हो। कृष्ण जानते थे कि एक भयानक असुर वहां आने वाला है और वे नहीं चाहते थे कि उसके कारण उनकी माँ को कोई कष्ट हो। यशोदा आश्चर्यचकित थी यह विचार करके कि कहीं उनके लाडले पर कोई असुर अथवा बुरी बला आक्रमण न कर दे। उन्होंने कृष्ण को भूमि पर लेटाया और भगवान नारायण का ध्यान करने लगी।
यशोदा आश्चर्यचकित थी, यह विचार करके कि कहीं उनके लाडली पर कोई असुर अथवा बुरी बला आक्रमण न कर दे। उन्होंने कृष्ण को भूमि पर लेटाया और भगवान नारायण का ध्यान करने लगी। दुष्प्रभावों को नष्ट करने के लिए उन्होंने ब्राह्मणों को बुलवाया और स्वयं घर के कार्यों में व्यस्त हो गई। उसी समय कंस का सेवक तृणावर्त नामक असुर एक बवंडर का रूप लेकर वहां आया। महिमा सिद्धि की सहायता से उसने एक विशालकाय रूप धारण किया और सरलता से कृष्ण को उठाकर आकाश की ऊंचाइयों में ले गया। उस बवंडर के आने से गोकुल का आकाश धूल से भर गया और लोगों को प्राय कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। साथ ही वह असुर भयावह भीषण ध्वनि करता हुआ सबको आतंकित कर रहा था। चारों दिशाओं में अंधकार भर गया। दौड़कर यशोदा उस स्थान पर आई जहां उन्होंने अपने पुत्र को सुलाया था, परंतु कृष्ण वहां नहीं थे। चारों ओर भगदड़ मची थी और उड़ी धूल के कारण लोग स्वयं को नहीं देख पा रहे थे। अति दुखी हो माता यशोदा उसी प्रकार पछाड़ खाकर भूमि पर गिर पड़ी, जिस प्रकार अपने बछड़े से अलग होने वाली गाय दीनतापूर्वक रोने लगती है। कुछ समय में जब तूफान थम गया तो गोपियां दौड़कर यशोदा मैया के पास आई। जब उन्होंने देखा कि कृष्ण वहां नहीं है, वे मिलजुल कर उन्हें खोजने लगी। इसी बीच तृणावर्त आकाश की ऊंचाइयों को पार करके और ऊपर जाता रहा। अंततः योगेश्वर कृष्ण ने अपने वचन को इतना बढ़ा लिया कि उस असुर को अपनी गति पर अंकुश लगाने के लिए बाध्य होना पड़ा। तृणावर्त को लगा मानो उसने अपने कंधे पर कोई पर्वत उठाया हुआ था, और क्योंकि कृष्ण ने उसकी गर्दन को जकड़ कर पकड़ा हुआ था, वह चाहकर भी उन्हें फेंक नहीं पा रहा था। तृणावर्त ने अनुभव किया कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है। कृष्ण ने उसकी गर्दन पर अपनी पकड़ और मजबूत कर दी। असुर का गला घुटने लगा, उसकी आवाज बंद हो गई, शरीर के अंग अकड़ गए, आंखें कोटरों से बाहर निकल पड़ी और प्राण पखेरु उड़ गए। अपने हाथों में शिशु कृष्ण को पकड़े और धड़ाम से बर्ज भूमि पर गिर पड़ा। रोती हुई गोपियों ने अचानक एक बड़ी चट्टान पर पटक कर गिरे तृणावर्त को देखा। जब वह दौड़कर वहां पहुंची तो वह उस असुर की चौड़ी छाती पर कृष्ण को खेलता देख आश्चर्यचकित रह गई। उन्होंने तुरंत कृष्ण को उठा लिया और लाकर यशोदा मैया की गोद में दे दिया। बालक को पूरी तरह अक्षत तथा समस्त खतरों से मुक्त देकर सारे गोप गोपियां अत्यंत प्रसन्न हो गई। यह देखकर नंद महाराज बोले, निश्चित ही हम सबने अपनी पूर्व जन्म में दीर्घकालीन तपस्याएं की होंगी, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा अर्चना की होगी, जन कल्याण के कार्य किए होंगे तथा उदार हृदय से दान दिया होगा। आज उन सबके फलस्वरूप हमारे कृष्ण के प्राण बच गए। इस सब
इस सब आश्चर्यजनक घटनाक्रम के बीच नंद महाराज को रह रहकर मथुरा में वसुदेव के साथ हुई भेंट तथा वसुदेव के चेतावनी भरे शब्दों का स्मरण होने लगा। याद है ना, पीछे पड़ा था जो वसुदेव जी ने नंद बाबा को समझाया था कि कुछ अनहोनी हो सकती है। इस घटना के अगले दिन माता यशोदा श्री कृष्ण को अपनी गोद में लेकर उन्हें स्तनपान करवा रही थी। श्री कृष्ण के सुंदर देदीप्यमान मुखड़े को निहारते हुए उनका हृदय आनंद की अतुलनीय भावनाओं से ओतप्रोत था। तभी कृष्ण ने जमाई ली। बालक के नन्हे से मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड देखकर यशोदा मां विस्मित रह गई। उन्होंने वहां समुद्रों, द्वीपों, पर्वतों, नदियों, वनों तथा समस्त चराचर प्राणियों से युक्त पृथ्वी तथा अन्य लोगों को देखा। योग माया के प्रभाव से यशोदा मैया कृष्ण को अपना साधारण बालक मानती थी। उन्हें यह दिखाने के लिए कि उनकी गोद में लेटा बालक वास्तव में कौन है, श्री कृष्ण ने उन्हें अपने विराट रूप के दर्शन करवाए। अपने पुत्र के मुख में ब्रह्मांड को देखकर यशोदा की हृदय गति बढ़ गई। वह मन ही मन बुदबुदाने लगी, कितना अद्भुत और आश्चर्यजनक है यह। इस असाधारण दृश्य को देखकर यशोदा विस्मित रह गई, परंतु चूंकि उन्हें कृष्ण के ऐश्वर्य का दर्शन अधिक नहीं भाया, उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। हरे कृष्ण।